जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी भाई। सवाल ये जैसे मेजर इंस्पेक्शन की जब हम डेप्रिसिएशन करेंगे तो सवाल में देखते हैं ना, कर लें एक दफ़ा फिर मुझसे पूछना। और वो करेंगे तो देख लो, वहाँ पे देख लेना ना। असल में वो बात जो अभी आनी है आगे सवालों में वही हम करी जा रहे हैं। सवाल देखते हैं। हाँ जी, ये सारी बातें ये आपको यहाँ पे लिखी हुई मिलेंगी। ये फिलहाल सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट को मैंने पेंडिंग किया है। ये देखेंगे, ओहो ये नहीं उड़ाई, चलो पढ़ी रहे। अब ये एग्जाम्पल एक अगर पढ़ी है तो यही तो नहीं डाली मैंने यहाँ पे अलग से, नहीं अलग ही है। ठीक है, मेजर इंस्पेक्शन की एग्जाम्पल यहाँ पे पड़ी है जी। अब इसको क्या काटना, चलो आप कोई वो हैं DOG जो काटें। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, द कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग ऑफ आइटम आर रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस एज इनकर्ड यूजुअली एज रिपेयर मेंटेनेंस। ये आपके स्टैंडर्ड में जो लिखा हुआ है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर relating to PPE after their initial acquisition is capitalized if it meets the criteria for recording। भाई कहाँ पे है बाद में देख लेना ना, सब तो देख तो लो यहाँ से। ठीक है, ये साथ ही था इधर, ये 118 पे है, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसको फिलहाल। तो मैं कह रहा हूँ जो आपको इससे ज़्यादा लिखवा दी, सिर्फ पढ़ा रहा हूँ कि देखो ये यही कुछ लिखा हुआ है बस। ठीक है, तो डे टू डे सर्विसिंग की कॉस्ट एक्सपेंस आउट होती है। आगे कहता है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू PPE आफ्टर देयर इनिशियल एक्विजिशन, ठीक है, इज कैपिटलाइज कर लो कब, इफ इट मीट्स द क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग। अच्छी बात है, वही तो है, फ्यूचर बेनिफिट प्रॉबल और कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल हो। इन प्रैक्टिस दिस यूजुअली मीन्स दैट एक्सपेंडिचर इज कैपिटलाइज if it improves the asset or is for a replacement part provided replaced part is derecognized or relates to major inspection or overall the carrying amount of previous inspection or overall is derecognized। बस कहानी खत्म। अब इतना सही लिखा हुआ है तो थोड़ी तफसील हमने वहां पे कर ली। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मैं वहीं पर तीनों एग्जाम्पल्स जब मैंने लिख दिया मैं वही करवाता हूँ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप कर लेंगे। ओके, अच्छा, अब ये ऐसे ही है ना जी, हम थोड़ा थोड़ा करके ये चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, थ्योरी। ठीक है, तो ये ना जी पूरी कहानी तो ये है। कहानी शुरू थी यहाँ से, इनिशियल रिकग्निशन कब रिकॉर्ड करें, इनिशियल पहली बार कब रिकॉर्ड करें, जब ये क्राइटेरिया मीट हो। किस पर करें, कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है वो बात होगी। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बैलेंस शीट में किस पे शो करें, दो मॉडल्स हैं, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, हमने अभी तक एक पढ़ा। अच्छा, वैसे चल पड़ा तो उसकी ज़िंदगी में कुछ खर्चे होते रहते हैं जिनको कहते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। क्या करें, जो तो रेवेन्यू नेचर के हैं, जो आपको अपग्रेड वगैरह नहीं करते, बस मेंटेनेंस वाले खर्चे उनको एक्सपेंस आउट कर दें, और जो आपके एसेट में इंप्रूवमेंट ले आए या रिप्लेसमेंट मेजर पार्ट हो या ओवरऑलिंग या इंस्पेक्शन हो तो इनको कैपिटलाइज कर सकते हैं। आगे इनकी हर एक की अलग अलग जो ज़रूरत थी वो आपको बताई हुई है। ठीक है, सही है, चलो आ जाओ फिर खुशबू लगा के। यार ये सोल्यूशन उन्होंने साथ ही डाल दिया, अच्छा नहीं किया। हाँ, मतलब मैंने तो दिए थे ना, वो क्वेश्चन इकट्ठे होते फिर सोल्यूशन इकट्ठे होते, वो फिर आप लोग चातियाँ मारते हो, जो कि आपके लिए बहुत नुकसान। आप हंस रहे हैं, आपके लिए बहुत नुकसान है, आपको पता ही नहीं है। ये मौत है आप लोगों के लिए, मौत है आप लोगों के पर्चे की मौत है। आप रिजल्ट में मौत को गले से लगा रहे हैं अगर आप सवाल करते हैं सोल्यूशन पे चातियाँ मार रहे हैं। नज़रों की हिफाजत बड़ी ज़रूरी है। ठीक है ना जी, बाकी आपकी मर्जी है, ये इसी बार करके पास कर लें या इस बार ना माने और अगली बार फिर मान लीजिएगा पास कर, अब आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, आप इसी बार इस बात को मान के तो इसी बार पास कर लें, या फिर आप कोई और प्लान रखते हैं तो आपकी मर्जी। ठीक है, क्या बात माननी है आपने, जब तक एक बार सवाल ना कर लें, आदत बना लें, जो समझ में आता है ना, जो समझ में आता है XYZ, फिगर नहीं निकल रही है अज्यूम करके वहां पे कोई फिगर लिखो, आगे चलो। पर्चा फेल हो जाए तो फिर मैं जुर्माना दूंगा, पढ़ा हुआ हो तो एक फिगर नहीं ना निकल रही, उसका आधा नंबर है ना वो कट जाएगा, आगे चलो। कैरी फॉरवर्ड मार्क्स तो कटते ही नहीं, पहले बता चुका हूं आपको।
तो सोल्यूशन देखने वाले का दिमाग चलने की आदत ही नहीं होती, उसको चलता ही नहीं है। ये उंगली रख के सवाल कर रहे हैं, ज़रा सा दिमाग, ज़रा सा सोचने की बारी है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक लिखा हुआ सोल्यूशन में, चलो आगे। पर्चे में वो उंगली तो होगी लेकिन सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपनी इस मौत से बचें, रिजल्ट के पास होने वाली मौत से, ठीक है। अच्छा जी, क्रिसेंट लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फॉर 50,000 ऑन यकम जनवरी 2018। तो कॉस्ट आ गई हमारे पास, ठीक है जी। पेज नंबर पता है 160। बस सोल्यूशन के ऊपर कुछ भी रख लें। ओ अच्छा है, अच्छा अच्छा, चलो वर्किंग आ गया, शुक्र है, शुक्र है वर्किंग आ गया। वो वर्किंग तो सिखानी है आप। अच्छा जी, तो 50,000 क्या आ गई जी हमारे पास कॉस्ट, यकम जनवरी 2018, डेट ऑफ परचेज आ गई। द मशीन्स एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 years एंड इट्स रेजल वैल्यू इज 5,000। इट इज डेप्रिसिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, ठीक है। आगे कहता है ऑन यकम जनवरी 22। जब भी कभी इस तरह का सवाल आए, अब देखो ना, अब वो साइंस सीख ली, अब आर्ट सीख रहे हैं ना, साइंस सॉरी पढ़ ली, साइंस तो पढ़ता है बंदा, आर्ट सीख रहे हैं, ठीक है। क्या जब भी कभी सवाल में इस तरह से आए ना, ऑन यकम जनवरी फलां या ऑन 31, पहले भाई उस दिन तक पहुंचो, पहले वहां पे एसिड को पहुंचा लो, अगली बात बाद में देखना उस दिन क्या हो रहा है। आसान है नंबर लेना इस तरह से, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चले ना। हमने यकम जनवरी 18 को एक एसिड लिया था और यकम जनवरी 22 पर कुछ हो रहा है आफ्टर 4 years, ठीक है। अब यकम जनवरी 22 से पहले एसिड को ले तो आए, ठीक है। तो चलो यहां पे करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, अपना फॉर्मेट आपका डेट, डिस्क्रिप्शन, एसिड को नाम शाम है मखाइन, तो मखाइन लिख लें, ठीक है। अब किस दिन खरीदा था इसको, यकम जनवरी 2018 पे, कॉस्ट है 50,000। 1000 में करें, पहले ही 50 फिर रह की जाना है पीछे 5,000, फिर वो बहुत ही छोटी फिगर हो जानी, फिर पॉइंट्स में तो चलना ही पड़ेगा। छोटी फिगर से फिलहाल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ये ना फिर उस तरफ उलझ जाओ, मैं पूरा लिख रहा हूँ, बाकी आप 50 भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब 31 दिसंबर 2021 तक आ जाए डेप्सिट करके इसको, क्योंकि यकम जनवरी 22 पे कुछ हो रहा है, मैंने नहीं देखा क्या हो रहा है, मैं करूँ पहले वहां तक तो पहुंचे जहां तक कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो शुरू हो जाए, मुझे जल्दी करके, जल्दी जल्दी पहुंचे, जल्दी जल्दी, दो तीन मैंने कहा, 2-3 कर लें जल्दी से। सवाल ना पूछा करें बीच में, आपका जो दिल करे वो किया करें, हाँ, दूसरों को ना बहकाया करें। जल्दी करें, जल्दी 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 जल्दी, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप, जल्दी 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 करें, अभी तक नोट ही नहीं किया हमने। जल्दी करें, हिलजुल कोई नहीं हो रही, सवाल ही पढ़ी जा रहे हैं, मैंने सामने सवाल लिख दिया है। ओके, स्टॉप राइटिंग। बस मैं यही गलती करवाना चाहता था आपसे। तो अब पागलों की तरह 18 की डेप्शन निकाल के 18 की बुक वैल्यू, 19 की निकाल के 19 की बुक वैल्यू, 20 की निकाल के 20 की बुक वैल्यू, 21 की निकाल के 21 की बुक वैल्यू, पागल है क्या? स्ट्रेट लाइन मेथड है जी। मैंने यही कहा था कि आपने जो करना है वो करें, दूसरों को ना बहकाएं, ठीक है ना, दूसरों को ना बहकाएं, स्ट्रेट लाइन ही है। सवाल चुप हो तो भाई सवाल चुप हो तो स्ट्रेट लाइन ही होता है, ठीक है ना। हाँ, तो अर्ज ये कर रहा हूँ मैं कि 4 साल की डेप्शन इकट्ठी निकालनी है ना, तो 1 साल की डेप्शन निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। रिड्यूसिंग बैलेंस होता तो फिर मसला होता, ठीक है। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि अपने तौर पे ये दिमाग जिसके अंदर आती है वो खुद सोचे ना, जिसके अपने दिमाग में आगे दूसरों को क्यों बता रहा है, उनको गलती करने दें ताकि वो अगली बार ज़िंदगी के लिए याद रखें। अभी काटेंगे ना ये रजिस्टर्स पे, ठीक है, दोबारा लिखेंगे इंशाल्लाह, फिर याद रहेगा। यही मैं सिर्फ आपको कहता हूँ।
कि आपको जो समझ आया एक बार करो, जब बाद में सोल्यूशन देखोगे ना तो आप कहोगे ओहो अच्छा अब आइंदा ये नहीं करूँगा, वो याद रहता है। ठीक है, और वैसे भी मैंने तो आप लोगों को एक बड़े डिस्काउंट लगाया हुआ है, ऑफर लगाई हुई है कि आपने बगैर देखे सवाल किया लेट से पास पेपर का, और वो सवाल जब चेक किया बाद में आपने तो वो 70-80% ठीक निकला, तो आप दोबारा उस सवाल को मत करें इस बार में। अगली बार जब आप उसकी तरफ आओगे, रिवीजन में सवाल अक्सर आप 2-3 बार आप सेशन एंड होने तक पता नहीं कितनी बार उस सवालों को करेंगे जो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। अगली बार जब करने आएंगे इस तरह से सवाल याद नहीं होता, सवाल याद करना बड़े नुकसान की बात है, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तो 70% तक सवाल सही हो गया, ठीक है, दोबारा नहीं करना, आगे चलो। अगली बार जब वहां पे आओगे तो इंशाल्लाह वो गलती नहीं होगी, कोई नई होगी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 70-80% फिर भी सही हो जाएगा। तो आप इस तरह से इंप्रूवमेंट लानी है आपने। ठीक है, तो बहरहाल अगर आपने 1 साल की डेप्रिसिएशन निकाल ली और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप पहुंच सकते हैं 31 दिसंबर 21 की अक्यूमुलेटिव को निकालने के बाद उसकी बुक वैल्यू पर। ठीक है ना, मैं उस दिन बुक वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, आगे जो है ना जी अपग्रेड, ये सारी कहानी जो है ना, ये सारी कहानी ही अपग्रेड की है। ठीक है, इसलिए इसको छोड़ें। इसके अलावा ऊपर सवाल खत्म हो गया तो डेप्रिशिएट, और लिखा तो हुआ है यार स्ट्रेट लाइन। ओ भाई मेरे, ये क्या लिखा हुआ है धोखा देते हो मुझे, ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस लिखा तो अच्छा चले, तो देखना था ना भाई, मैं देखूं तुम्हारी जगह पे। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट 50,000 है, रेजिडुअल वैल्यू 5,000 है, लाइफ 10 साल है, तो ये फॉर्मूला लगेगा तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, लेकिन हमने 1 साल की नहीं। तो इसका मतलब यहां पे मैं आज डेप्रिसिएशन की बजाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख लेता हूं। वैसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो अच्छा जरा पता तो लगे। ठीक है, 1 साल की नहीं 4 साल की डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इकट्ठी, यानी इसकी एंट्री नहीं हो सकेगी। अगर आप डेप्रिसिएशन की एंट्री करना चाहें ना तो इस फिगर की एंट्री नहीं हो सकेगी। क्यों? डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है 1 साल की डेप्रिसिएशन की, ये तो इकट्ठी डेप्रिसिएशन हम निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे एंट्री नहीं करनी ना, रिक्वायरमेंट जरा पढ़ो। कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन ऑन 31 दिसंबर 21। ये मैंने एज अ रिक्वायरमेंट इस एग्जांपल में इसलिए डाल दिया था, वैसे इस तरह से नहीं होती रिक्वायरमेंट। कोई एक चीज़ है बता देते हैं, लेट से अपग्रेड के बाद की बुक वैल्यू मांगी होगी पर्चे में, लेकिन मैंने जरा स्टेप बाय स्टेप सिखाना होता है। तो भाई 31 दिसंबर 21 की बुक वैल्यू निकाल दो, पहली रिक्वायरमेंट ये है। ठीक है, तो वो निकालने के लिए आप जंप करके वहां पे आ रहे हैं। ठीक है, 31 दिसंबर 21 की बुक वैल्यू निकालनी है, फिर जर्नल एंट्री करनी है, फिर किस साल की, उसी दिन 22 के अंदर अपग्रेड की, और फिर कैरिंग अमाउंट निकलनी 31 दिसंबर 22 की। तो मुझे 18, 19, 20, 21 की डेप्रिसिएशन वगैरह की कोई एंट्री करने की जरूरत भी नहीं थी, इसलिए मैं अलग अलग नहीं कर रहा। अगर वो हर साल की एंट्री मांगता तो फिर शायद मुझे हर साल की डेप्रिसिएशन अलग निकालनी पड़नी थी। ठीक है, खैर चले। कॉस्ट कितनी है जी? 50,000, 5,000 इसकी रेजिडुअल वैल्यू है, लाइफ है इसकी 10 साल। भाई एंड वालों जरा बताना, नजर आ रहा है ये बेटा? ये नजर आ रहा है? थोड़ा छोटी होगी राइटिंग माजरत के साथ। ये जनाब आपकी 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है जी, और आपको तो यकम जनवरी 18 से जंप लगा के आना है 31 दिसंबर 21 तक। तो 18, 19, 20, 21, ये देखो ना, हम 31 दिसंबर 21 तक की इकट्ठी डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो ये बेटा शॉर्टकट है, आपने क्या कर लिया करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है जी, बल्कि सादा ही ऐसी हो, ठीक है, कोई और वर्किंग तो करनी नहीं। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन 1 साल की, ये डेप्रिसिएशन कैसे, ये डेप्रिसिएशन कितने अरसे की आ गई जी? 1 साल की। हमने इसको कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 साल की डेप्रिसिएशन आ गई कितनी? 18,000। तो 18,000 माइनस करें तो आ जाएगा, बोलो, ये 32,000 क्या है जी? बुक वैल्यू है जिस दिन चेंज हो रहा है उस दिन की, या एक दिन पहले की, एक ही बात है। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2012, 31 दिसंबर 2021 की कैरिंग अमाउंट आ गई। ठीक है, कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू, जो भी, बुक वैल्यू लिख दो, कैरिंग अमाउंट लिख दो, जो भी लिख दो। ठीक है, अब भाई नजर आ रहा है एंड वालों? अब ये उसने रिक्वायरमेंट मांगी हुई है सवाल में, लेकिन मैंने तो वैसे आपको कहा था कि अगर ये यूं ना भी लिखा होता तो मैंने कहा था कि जब भी कभी यूं आए ना कि फलां दिन ये हुआ, कोई चेंज आ जाए, तो पहले उस दिन तक एसेट को ले आओ। अब एसेट हमारा 31 दिसंबर 21 पे पड़ा है, जिसको यकम जनवरी 22 भी कहते हैं ना, बोलो। अब आओ इधर, कहता है हाँ यकम जनवरी 22, क्या हुआ भाई यकम जनवरी 22 को?
आफ्टर 4 years ऑफ यूज। अच्छा, CL डिसाइडेड टू अपग्रेड द मशीन टू improve its efficiency and extend its useful life। ठीक है, तो अपग्रेड है, सीधा सीधा अपग्रेड है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ अपग्रेड इज 15,000। ठीक है, अब हमारे पास जो बुक वैल्यू पड़ी है वो बिफोर अपग्रेड पड़ी है 32,000 की। अगर हमने अपग्रेड करना है तो 15,000 क्या हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो 15,000 आप 32,000 के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, अब ये बुक वैल्यू निकल आएगी आफ्टर अपग्रेड उसी दिन। अब जो रिमेनिंग लाइफ है उस पे इस बुक वैल्यू ने डेप्रिशिएट होना है, जो रिवाइज्ड बुक वैल्यू है। क्या है जी, रिवाइज्ड बुक वैल्यू। ठीक है, तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू को आपने रिमेनिंग लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट करना है। ठीक है, तो आगे कहता है द अपग्रेड इंक्रीजेज मशीन्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बाय फ्रॉम डेट ऑफ अपग्रेड। ठीक है जी, इसका मतलब 10 साल तो ओरिजिनली थी ना, 10 में से 4 तो गुजर चुके थे, बाकी कितने थे, 6। तो 6 से 5 बढ़कर 11 हो जाएगी। 6 पर थी, 5 बढ़, रिमेनिंग लाइफ 5 से बाय 5 years, रिमेनिंग लाइफ इंक्रीज हो जाएगी बाय 5 years अपग्रेड के दिन। यानी अब रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 11 साल। तो जिंदगी आसान है, जो गुजर गया तो गुजर गया ना, आज तो अपग्रेड हो गई। अब रिमेनिंग लाइफ के ऊपर आपने इस रिवाइज्ड बुक वैल्यू को क्या कर देना है, डेप्रिशिएट। ठीक है, तो रेजुअल वैल्यू नई वाली है तो नई वाली यूज करेंगे। अब बस एस्टिमेट चेंज की तरह से ये कहानी है। आज एस्टिमेट चेंज कराना था ना वैसे तो, पर नहीं पहुंच रहे। मुझे तो लगता है ये 3 सवाल हो जाए, बड़ी बात है। ठीक है, खैर एनीवेज बहुत टाइम लग जाता है हमें ना काम करते हुए। खैर चले, कोई नहीं। अब लें जी, आपने अपग्रेड कॉस्ट को ऐड करना है, बुक वैल्यू आफ्टर अपग्रेड आ जानी है। उसके बाद फिर आपने वो नई रिवाइज बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे नई रेजुअल वैल्यू के साथ जो है वो डेप्रिशिएट करना है। दिस इज जस्ट लाइक एस्टिमेट चेंज, लेकिन एस्टिमेट चेंज तो आ गया ना जी। ठीक है, तो 1 जनवरी 2022 पे आपने अपग्रेड किया, तो जो अपग्रेड की कॉस्ट है उसको क्या कर दो, एसिड की कैरिंग अमाउंट में ऐड कर दो, कैपिटलाइज कर दो। इसी को तो बोला था, कैपिटलाइज कर देंगे एसिड की कैरिंग। ये हो गया, एसिड कैपिटलाइज हो गया ना, एसिड ऊपर लिखा, मशीन में ऐड कर दिया हमने। कितना, अब ये 15,000 जब इधर ऐड हुआ तो ये बुक वैल्यू, रिवाइज्ड बुक वैल्यू क्या बन गई फिर, 40, ये 47,000। देखो ना, असल में देखो 50,000 क्या था, वो खर्चा जो हमने मशीन पे किया, हम उसको क्या कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस आउट। क्योंकि हमने कहा था ये 50,000 कई साल फायदा देगा, तो इसको कई साल पे बांट के खर्चा बनाओ, एक्सपेंस बनाओ, डेप्रिशिएट कर रहे थे। अब बचा हुआ 32 था, उसमें 15 ऐड हो गया, तो अब हमारा कितना खर्चा इस मशीन पे इस वक्त हुआ पड़ा है, 47,000। इस 47,000 को हमने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस आउट करना है। तो वो 47,000 रिवाइज बुक वैल्यू अब होगी डेप्रिशिएट, और कितना अरसा उसने फायदा देना है, बाकी की लाइफ उसके ऊपर डेप्रिशिएट कर दे। ठीक है, तो लाइफ वही भी रह सकती थी, वो 6 साल ही रह सकती थी। ठीक है, रिमेनिंग लाइफ 6 साल भी रह सकती थी। अब लेकिन ये याद रख लो, जब भी इस तरह की अपग्रेड वगैरह हो जाए, अपग्रेड हो गया आपका, बुक वैल्यू आपकी बदल गई, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है जी, रिवाइज्ड बुक वैल्यू इसको कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ जी मैं, किसी वजह से बुक वैल्यू रिवाइज हो जाए। हमारी आज के सवाल में किस वजह से बुक वैल्यू रिवाइज हुई है, अपग्रेड की वजह से। तो क्या कर लो, जो आपकी रिवाइज बुक वैल्यू है उसको फिर रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करो। अगर ये 5 साल वाला एडिशन ना भी होता ना, तो मैं यहाँ पे आपसे कहता बच्चों अब रिमेनिंग कितनी लाइफ है, 6, तो 47 को 6 पे डिवाइड करा देते, ऑनवर्ड हर साल 6 6 6 6 करते जाते, चेंज हो गया ना। ठीक है, तो रिवाइज बुक वैल्यू यानी कि आफ्टर अपग्रेड। ठीक है जी, तो इसको आपने निकाल लिया। ठीक है, ये 1 जनवरी 22 को है। अब यूं समझ लो ना, यहां से समझो इसकी नई जिंदगी शुरू होगी एक तरह से, है नवा गुर्दा लगा लिया है। चले, अब रिमेनिंग लाइफ के ऊपर आपने क्या करना है, इस कॉस्ट को डेप्रिशिएट कर लेना है। तो रिमेनिंग लाइफ असल में निकालनी थोड़ा टेक्निकल तरीका था, दोबारा पढ़ो। द अपग्रेड इंक्रीजेस द मशीन्स रिमेनिंग लाइफ बाय 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपग्रेड। ठीक है, तो अपग्रेड का दिन था 1 जनवरी 22। इस दिन तक कितने साल गुजर चुके थे, 4, रिमेनिंग कितने थे, 6। इन 6 को 5 साल से बढ़ा दिया, यानी टोटल 11 साल कर दिया। ठीक है, इसको अलग से
चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे इतना मुश्किल है तो नहीं, लेकिन फिर भी रिमेनिंग लाइफ थी 6, बढ़ गई 5 से तो हो गई 11, ठीक है। तो 6, और अगर ये +5 वाली बात ना करता, वो लाइफ अगर ना भी बढ़ाता, तब भी अपग्रेड ने मशीन की, नहीं एक और भी था ना, कुछ और नहीं बढ़ा, सिर्फ लाइफ ही बढ़ी है। नहीं 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 नहीं, ये लिखा हुआ है ना, ये भी काफी था। CL decided to upgrade the machine to improve its efficiency and extend its life। अगर लाइफ ना एक्सटेंड होती, सिर्फ improve its efficiency भी लिखा होता, तब भी मैं अपग्रेड को ऐड करता। और लाइफ ना चेंज होती तो ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं दिन खड़े होकर कहता भाई अब रिमेनिंग लाइफ कितनी है। तो असूल क्या है, असूल क्या है, एसिड की रिमेनिंग लाइफ लिखवाया था ना अभी आपको, एसिड की रिमेनिंग लाइफ पे उसको डेप्रिशिएट कर दो। तो यहाँ पे आए हम, अब हमने डेप्रिसिएशन करनी है। प्लीज यहाँ वो डेट नहीं लिखनी, शुरू में बताया था आपको, सिखाया था, गड़बड़ करोगे, ठीक है। रिमेनिंग लाइफ किस दिन खड़े होकर निकालनी है, बताओ, रिमेनिंग लाइफ किस दिन खड़े होकर निकालनी है। ये तो छोटे सवाल है ना, इसलिए बता रहा हूं बार बार, सवालों में तो नहीं बताया होता। आप पता है क्या चवल मारते हैं, आप 31 दिसंबर 22 की डेट लिखेंगे, वहां पे रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे, वो तो 10 बची होगी। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे इस दिन खड़े होकर एसिड की लाइफ 10 साल थी, आप 31 दिसंबर 21 में जब डेप्सिट करें तो यहाँ 9 लिख लें, पागल है क्या। बात समझ आई थोड़ी सी। यहाँ पे एसिड खरीदा, कितनी लाइफ है इसकी, यकम जनवरी 18 में क्या लाइफ है, 10 साल। आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किस दिन कर रहे हैं खड़े होकर, 31 दिसंबर 18 पे, तो क्या यहाँ पे 1 साल गुजार के 9 ले लेते होते हैं, कभी ऐसा हुआ है। यहाँ पर ये कर जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो इसका हल हमने यही मैंने पहले दिन से डाल दिया आपके दिमागों में कि यहाँ पर आपने डेट लिखा ही नहीं करनी, ठीक है। सुकून से करे सवाल, कोई जल्दी नहीं है, कोई मसला तो नहीं यहाँ तक। सिर्फ क्या अपग्रेड को एसिडी कॉस्ट में ऐड कर दिया। अब जो अपग्रेड के बाद वाली रिवाइज्ड बुक वैल्यू आ रही है, रिवाइज बुक वैल्यू आ रही है, इसको अब हमने रिमेनिंग लाइफ पे क्या कर लेना है, डेप्रिशिएट, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन लेंगे जी हम अब 47,000 पर, ये नई बुक वैल्यू आ गई, और तो और आपकी रेजल वैल्यू भी अब नई वाली है। तो भाई कोई मसला नहीं है, पुरानी चीज को भूल जाओ, नई फिगर्स लेकर डेप्रिशिएट करो। अब बाकी की जिंदगी के अंदर ये खुद ब खुद जब आप देखोगे सारे का सारा एसेट कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप 11 साल तक इस वर्किंग को घर पे वैसे पूरा कर लेना, एंड पे जाके आपकी यही रेजिडुअल वैल्यू बचेगी, कितनी जी, 3,000। अगर इतना होता है कि लाइफ बिकम 10 years, तो फिर 10 ले लेते हैं, लाइफ बिकम 10 years मतलब क्या, टोटल 10 है तो पहली 10 थी। नहीं, अगर दोबारा नहीं मतलब वो जुमला यूं लिखते थे ना, वो यूं कहता, अपग्रेड इंक्रीजेस द मशीन लाइफ, मशीन रिमेनिंग लाइफ टू 11 years, ये अल्टरनेटिव ये हो सकता था, ठीक है ना, वो आसान था। रिमेनिंग लाइफ कितनी हो गई है, 11। ये मुश्किल तरीका था कि रिमेनिंग लाइफ को 5 से बढ़ा दिया उसने। आसान तरीका आप बोल रहे हो, वो अल्टरनेटिव करेंगे चेंज इन एस्टीमेट के अंदर, दोनों तरह से लिखा हुआ देखेंगे, ये बात समझ आई। रिमेनिंग लाइफ इस एक और तरीके से भी दे सकता था वो ये कह देता अपग्रेड की वजह से एसिड की टोटल लाइफ 14 साल हो गई है, 15 साल हो गई है, अपग्रेड की वजह से एसिड की टोटल लाइफ 15 साल हो गई है, तो रिमेनिंग आप कैसे निकालते, 15 हो गई है, 4 गुजर गए तो रिमेनिंग। तो 11 के 3 तरीके हैं बोलने के, पर प्लीज इस वक्त सामने जो है उसको ना छेड़ा करें मुझे, फिर मैं छिड़ जाता हूँ। 3,000 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। ये 11 कैसे निकला है पता है ना, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ स्टार लगाऊंगा, ठीक है, और स्टार लगा के यहाँ पे लिखूंगा रिमेनिंग लाइफ ऑन 1 जनवरी 2022। ये कैसे निकाली जी हमने कि जी 1 जनवरी 22 पर जो रिमेनिंग लाइफ थी वो पहले क्या थी, 10 में से 4 गुजार चुके थे ना, ये तो 6 थी ही, प्लस वो कहता है जी इस अपग्रेड ने इस दिन 5 बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया, 11। तो ये सबसे मेरे ख्याल में मुश्किल तरीका यही था रिमेनिंग लाइफ देने का, जो आपके सवाल मैंने डाला हुआ। वरना सबसे आसान क्या होता, वो कहता अपग्रेड हुआ है और रिमेनिंग लाइफ इज नाउ 11 years ऑन 1 जनवरी, सबसे आसान। दूसरे नंबर मुश्किल, अपग्रेड हुआ है एंड द टोटल लाइफ ऑफ एसिड हैज रिवाइज्ड टू या इंक्रीज टू 15 years, तो रिमेनिंग आप निकालते 15 - 4 करके, ये सही था। क्या ख्याल है कि आज रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 6। इसको इंप्रूवमेंट ने, अपग्रेड ने इसको 5 साल से बढ़ा दिया, सुभान अल्लाह। तो अल्टीमेटली नतीजा क्या है, 11 साल। 11 साल में पहुंचना है, जैसे ही पहुंचो बाय हुक और बाय क्रूक। अच्छा
रिवाइज बुक वैल्यू माइनस रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। ओके जी, एक साल की, क्योंकि उसने क्या कहा हुआ है देखो, एक तो कहा रिकॉर्ड जर्नल एंट्री फॉर अपग्रेड, अभी कर देता हूँ रिकॉर्ड, अभी करते हैं, 1 मिनट का काम है, ठीक है। और दूसरा उसने क्या कहा है, कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन ऑन 31 दिसंबर 22, तो फिर सिर्फ 22 के साल की डेफिनेशन चाहिए, ठीक है जी। 4000, ओके 4000 माइनस हो गया और 43,000। अच्छा, अब आप इसको घर पे बेशक पूरा करके देख लेना, जब इसके 11 साल खत्म होंगे ना जी, तो इसकी बुक वैल्यू एंड पे जो बचेगी वो 3000 ही होगी, ठीक है। ओके, आराम सुकून से करें, कोई जल्दी नहीं है। आपको समझ नहीं आएगा ना, तो 10 बार ये सवाल करा दूंगा, मुझे कौन सी जल्दी है, पढ़ाने ही आया आपको, पढ़ाने ही आपको, सानू की दौड़ लगी, दौड़ लगानी होती तो पेपर से अगले दिन पढ़ने आ जाते जी। जी बच्चों फरमाइए, इसमें कोई मसला? कैरिंग अमाउंट आपको क्या लग रहा था, बीवी और सीए ना, यही दोनों मसाइल है ना आपको, हैं? मुझे पता था, आई न्यू दैट, मतलब WDV, दो ही मसाइल आपके। खींचो तस्वीर बेटा, तस्वीरों से कुछ नहीं होना, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा जी, पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, कैरिंग अमाउंट निकालो 31 दिसंबर 2000, इधर देखो ये ए आ गया। दूसरी रिक्वायरमेंट है रिकॉर्ड करो जर्नल एंट्री ऑफ अपग्रेड कॉस्ट। अच्छा, अब ये जो है ना, ये कॉस्ट, ये असल में तो इसकी एंट्री मांगी है उसने, ठीक है, इसकी एंट्री मांगी है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ताकि अगले सवाल 2 सवाल मेरा दिल है मैं इसके सामने ही कर दूँ, कोशिश तो करेंगे ना आए तो फिर देखेंगे, ठीक है। इसलिए मैं रिक्वायरमेंट बी जो है वो इधर कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट बी क्या है, ये जो आपने अपग्रेड किया है इसकी एंट्री कर दो, ठीक है। अपग्रेड कॉस्ट की क्या कर दो, पढ़ो जरा, पढ़ो एक बार रिक्वायरमेंट जरा पढ़ लो। जर्नल एंट्री, अब कराओ अपग्रेड कॉस्ट की एंट्री, भाई आपको नहीं आती क्या, कराओ एंट्री, नहीं नजर आ रहा आपको ये अपग्रेड की क्या एंट्री हो रही है, कराओ एंट्री, फूटो बोलो, कसम से गलत बोलने से कुछ नहीं होगा आज, अभी बोल लो गलत, फायदा ही होगा, सही करा दूंगा। हाँ तो ये आसान है, तो भी बोल दो, क्या हो जाएगा, रोजा लगा हुआ है, बोल तो सुबह से मैं रहा हूं जी। एंट्री बोलो, एंट्री पास होने वाले सारे एंट्री बोलो, मुझे भी पता है कैसे बुलवाना है आप लोगों को, ठीक है। तो एसिड डेबिट, मशीन डेबिट कर लो, मशीन डेबिट, और पीपीई भी कर सकते हो डेबिट, बहरहाल मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट 15,000 था ना, बस एनी सारी गल से, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, ये बोलने के लिए आपका दिल नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ वो आप लोगों को इस वक्त, है ना, रोज़ा लग गया आप लोगों को सवेरे। तो ये जनाब आपकी रिक्वायरमेंट बी भी पूरी हो गई, ठीक है। रिक्वायरमेंट सी क्या थी, वो भी आपने वर्किंग में ही निकाल दिया, ठीक है। तो वर्किंग कहो नहीं इसको, तो ये वर्किंग नहीं है बस, ठीक है। मेन सवाल ये बी भी आ गया, इधर यूं कर सी, ठीक है जी, सी, हाँ ठीक है, जो बोलने वाली बात होती है उस पर ना बोला करें, जो मैं गलत बोल दूं तो डांगा काट लिया करो। मैं क्या ज़रा जगह बचा ली ना अपने लिए, कौम के लिए, अगले सवाल के लिए। चलो यहाँ तक को मसला है तो अब पूछें, अब वो जो आप पूछ रहे थे ना सवाल उस वक्त, मुख्तलिफुल नस्ल सवाल, अब आप पूछ सकते हैं उनमें से कोई भी जी, पूछिए जी। बेटा मैंने तो यही अर्ज किया ना कि इसके बारे में पूछे, आप तो मतलब कमाल करते हैं, मतलब सादा बात भी समझे नहीं आप। मैंने कहा जी इससे रिलेटेड जो भी सवाल आप पूछ रहे थे वो आप पूछें, तो उस पर भी पहुंचेंगे ना बेटा, तरतीब में अगला नंबर उसका बनता है ना, खुद सोचो कुछ, ये मेरे पेन नहीं है ना, वो है मेरे मार्क जी। हाँ तब तो फिर देखते हैं ना बेटा, फिर देखते हैं सवाल में क्या लिखा हुआ है, जो आप बताएं क्या लिखा होता, फिर मैं उसका आंसर दूंगा। ये ना लिखा होता, क्या लिखा होता, ये स्किप किया होता, आप जुमला पढ़ते हैं।
अपग्रेड इंक्रीजेज द मशीन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बाय 5 साल, फिर भी यही होता, तो आपके आसानी के लिए लिखा। और कोई बताएंगे कि ये होगा तो फिर मैं जवाब दूंगा ना जी। चलें आगे। ओके, नाउ अपग्रेड कॉस्ट की ये ट्रीटमेंट है। जब अपग्रेड हो, उधर ही रखें अभी, उधर ही, जब अपग्रेड हो तो ये मैं कल नोट कर लूँगा, इसके साथ ही जो तस्वीरें खींच रहे हैं इकट्ठे भी नोट कर लूँगा इंशाल्लाह, कोशिश करूँगा। अच्छा, जब कभी अपग्रेड हो तो जिस दिन अपग्रेड हो आपने उस दिन उसकी कॉस्ट को, अपग्रेड की कॉस्ट को एसेट की कैरिंग अमाउंट में ऐड कर देना। जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट आएगी सीए, जो रिवाइज सीए आएगी उसको आपने डेप्रिशिएट कर देना ओवर एसेट्स रिमेनिंग लाइफ। और वो रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालनी है आपने, किस दिन निकालनी है? जाहिर है जिस दिन अपग्रेड हुआ उसी दिन रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे, ठीक है। जिस दिन रिवीजन आई है रिमेनिंग लाइफ उस दिन की रिवाइज बुक वैल्यू उस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ, ये हमेशा ऐसे चलेगा। और भी जो कुछ करेंगे, चेंज इन एस्टीमेट आएगा, आगे पढ़ेंगे हम, आज तो नहीं पढ़ेंगे, अब टाइम ही खत्म हो गया, मंडे को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिस दिन एस्टीमेट चेंज आएगा उस दिन की बुक वैल्यू निकालेंगे और उस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ, ठीक है। आप रीवैल्यूएशन पे जाओगे तो जिस दिन रीवैल्यू करेंगे उस दिन रीवैल्यूड अमाउंट आएगी और उस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ। आप अगला स्टैंडर्ड पढ़ोगे IAS 36 इंपेयरमेंट लॉस का जो स्टैंडर्ड इंपेयरमेंट टेस्ट लगाओगे, एसेट का इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। उसके बाद जब आपने रिवाइज बुक वैल्यू कर दी, इंपेयरमेंट की वजह से बुक वैल्यू कम हो जाती है, वहां पे रिवाइज बुक वैल्यू आ गई, तो उस दिन जिस दिन रिवाइज बुक, उस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ, यानी रिमेनिंग लाइफ जिस दिन चेंज आया उस दिन निकालनी है, सादा बात, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, जी करीब किया करो यार, सीख जाओ जी। ये ऐसे स्टाइल में आगे तुम लोग इंटरव्यू दे रहे हो, ऐसे करीब किया करो। हाँ, क्या 32 है? 31 दिसंबर 2021 की बुक वैल्यू 32 है, लेकिन आफ्टर रिवीजन 47 ही तो है। तो तुम जो मर्जी ले लो यार, इससे क्या फर्क पड़ता है, ऊपर वाली के साथ ए लिख लो, दोनों ही इसी दिन है। उसने क्या लिखा हुआ है, कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन, ठीक है। मैंने बिफोर अपग्रेड वाली नहीं आफ्टर अपग्रेड वाली ले ली है, सही है, आप उसको इधर लिख लो यार, ये कोई मसला नहीं है। और कोई सवाल? ये सवाल नहीं है भाई, सवाल नहीं है, बच्चे को कोई सवाल नहीं है, ये लो यार, ये लो, ठीक है। अब ठीक है, अच्छा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम से हम जंप लगा के 73 पे आया ना, असल में ये डाले इस दफा है ना, तो एंड पे डाले हैं, कराने के लिए तो बीच में कहीं पे होते हैं। 74, हाँ भाई सोल्यूशन कौन कौन देखेगा साथ साथ? पास होने वाला तो कोई नहीं देखेगा, बाकी जिसकी मर्जी है वो देखे। क्वेश्चन है 74, CL परचेज्ड अ प्लांट ऑन यकम जनवरी 19 विद अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट आ मोटर, ठीक है, दैट नीड रिप्लेसमेंट एवरी। अब ये दूसरा काम चल पड़ा, आपको पता लग गया होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट। ये काफ़ी आया करता है ICAP के सवालों में, ठीक है, काफ़ी, मतलब जितना वो थोड़ा बहुत आया वो यही आया हुआ, अपग्रेड भी आ सकता है, ठीक है। ओवरऑलिंग अभी तक नहीं आया। हियर आर द डिटेल्स, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट, जिसमें मोटर की कॉस्ट भी शामिल है 30,000, यानी 1,20,000 में 30,000 मोटर की कॉस्ट है और 90,000 फिर बाकी प्लांट की कॉस्ट होगी, मशीन की, ठीक है। प्लांट, ठीक है, प्लांट। अच्छा भाई, इस तरह से ना लिखे, वो परसेंटेज भी बता सकता था, वो यूँ कह सकता था टोटल प्लांट की कॉस्ट 1,20,000, इसमें लेट से 30%, 20%, 50%, 40% फलां पार्ट की कॉस्ट है, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट भी वो दे सकता है, ठीक है। आज तो सवाल में दे दिया ना उसने। अच्छा, अब रेजिडुअल वैल्यू ऑफ प्लांट 10,000 है, यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट 10 साल है, और यूजफुल लाइफ ऑफ मोटर बताया ऊपर 5 साल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब यकम जनवरी 19 को आपने ये प्लांट खरीदा तो 31 दिसंबर 19 आया, 20 आया, 21 आया, 22 आया, 23 आया, तो ये 5 साल एंड हो गए। अब 5 साल के एंड या छठे साल के पहले दिन पे आपको क्या करना पड़ेगा, मोटर रिप्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी लाइफ तो 5 साल है, ठीक है। चल भी रही हो तो हमने पॉलिसी बनाई थी कि यार बस इसको अब साइड पे करो, ठीक है, और नहीं ले आओ।
ये हो सकता है उसकी लाइफ यही हो, बंद हो जाती हो 5वें साल, सेल खत्म हो जाते हैं एकदम से, खड़ुम, बंद, क्या हुआ, तो हम पहले से ला के रखी होती है स्टोर के अंदर मोटर, ठीक है। तो इसीलिए 19, 20, 21, ओह अभी तो 3 साल ही गुजरे हैं। ऑन यकम जनवरी 21 कुछ हो रहा है, ले आएंगे इंशाल्लाह यहाँ तक पहले। लेकिन हुआ क्या, CL डिसाइड्स टू अपग्रेड टू रिप्लेस द ओल्ड मोटर ड्यू टू, ये सिर्फ इसलिए मैंने यहाँ पर रखा कि वो हो जाता ना अगर 5वें साल के एंड पे, तो उस सवाल के ट्रीटमेंट में और उससे अगले ओवरऑलिंग वाले सवाल के ट्रीटमेंट में फ़र्क ही कोई नहीं रह जाना था, एक जैसा ही हो जाता। बहुत सादा, बहुत आसान। तो थोड़ा सा मुश्किल बनाने के लिए मैंने आपके प्लांट की मोटर में अर्ली वियर एंड टियर डाल दी, कि उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार मोटर तो यार फंस के चल रही है, आवाज़ बड़ी दे रही है, धुआं भी और कुछ स्मेल आने लग गई, किसी वक्त जल सकती है, इसको अर्ली रिप्लेस कर दो, 5वें साल का इंतजार नहीं करो, क्योंकि 3 साल गुजरे अभी, 18, 19, 20 नहीं, चार गुजर गए, नहीं 19 में आया ना, 19, 20, 21, 3 साल गुजरे हैं, तो 22 के, मैं भी कहूँ थोड़े पहले तो 3 गिने थे, तो 22 के स्टार्ट में क्या कर लो, रिप्लेस, CL decides to replace the old motor due to early wear and tear. अब the cost of similar capacity new motor amounted to 32,000 with a useful life of, अब मैंने क्यों सिमिलर कैपेसिटी वाला ही लिया है, ताकि आपका अगर इंक्रीज कैपेसिटी वाला ले लेता तो फिर ये इसके साथ मिल जाता, तो मैंने उससे भी अलग किया। मिल सकता तो बहुत आसान, तो एक जैसे ही हो जाएगा, सारे सवाल एक जैसे हो जाए, ठीक है, पर जरा मुख्तलिफ केस बनाया ना, कि कैपेसिटी सिमिलर रखी ताकि अपग्रेड में ना जाए और रिप्लेसमेंट की वजह से कैपिटलाइजेशन नजर आए, और 5 साल पूरे होने पर रिप्लेस इसलिए नहीं कर रहा कि फिर तो ओवरऑलिंग वाली एंट्रीज और ये सेम टू सेम हो जाती, तो फिर मजा ना आता, ठीक है। तो इसलिए समझ आई सिचुएशन अब क्या है, अब तरतीब वही है, उस रिक्वायरमेंट पढ़ लो, कैलकुलेट करो कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग ओल्ड मोटर समेत 31 दिसंबर 21 पे उसकी क्या निकालो, कैरिंग अमाउंट, ठीक है। उसके बाद अगला काम क्या करो, रिकॉर्ड करो जर्नल एंट्री, पुराने की डिस्पोजल की, नए की एडिशन की, बिस्मिल्लाह जरूर करेंगे जी। उसके बाद कैलकुलेट करो कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग नमी मोटर ऑन 31 दिसंबर 2022। तो मैं वही वर्किंग करूंगा अपनी, और सारे काम करते जाएंगे हम, ठीक है, 1 बाय 1। अब असल में ना मामला पता है क्या है, जब इस तरह के कंपोनेंट्स आ जाएं, कॉस्ट कंपोनेंट्स हो, ये हमने पढ़ना है अलग से भी, ठीक है। और फिर एक बड़ा हैवी सवाल है पास पेपर का, लेकिन वो असल में रीवैल्यूएशन होने के बाद मैं वो दे सकता हूँ, तो रीवैल्यूएशन के बाद मैं सवाल कराऊंगा, स्पटनिक सी के नाम से है, उसमें इस तरह से असल में ना, अगर आपका एक एसेट है जिसके सिग्निफिकेंट पार्ट्स हैं, हर एक की अलग अलग सिग्निफिकेंट कॉस्ट है और लाइफ अलग अलग है, तो इकट्ठा तो डेप्रिसिएट नहीं कर सकते। जैसे हवाई जहाज के इंजन की लाइफ 5 साल है, सीटों की लाइफ 10 साल है, बॉडी की लाइफ 15 साल है, तो आप क्या 15 साल पे एसेट को डेप्रिसिएट, पूरे जहाज को डेप्रिसिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, अलग अलग करते हैं हर कंपोनेंट को, ठीक है। तो जब कभी ये कंपोनेंट्स वाला मामला आए कि आपका प्लांट है और उसके अंदर मोटर है, प्लांट की ओवरऑल लाइफ जो है वो 10 साल है, जबकि मोटर की जो लाइफ है वो 5 साल है। तो जब इस तरह से लाइफ के अलग अलग कंपोनेंट्स आ जाए, तो क्या आप दोनों को 10 पे या दोनों को 5 पे डेप्रिसिएट कर सकते हैं? इंजन वाला भी ये था। हाँ, तो 10 जमा 5, 10 नहीं, इंजन वाला यही था, कहाँ पे पिछला सवाल, आपको कहानी था कि अच्छा, हाँ, तो मैंने आपको ये कहा ना कि आप सारे सवालों को इधर ले आए जरा एक बार, क्योंकि जब तक मुंशियों के सामने डबल एंट्री, जमा नफी ये नहीं आता, समझ नहीं आती ना। आप समझ आएगी सारी, आई कैसे नहीं समझ, वो तो सिर्फ अंग्रेजी लिखी थी, अगर अंग्रेजी समझ आनी होती तो ये एग्जाम्पल बनाई क्यों जाती, इसीलिए बनाई गई थी कि अंग्रेजी समझ नहीं आती थी, ये हो वो हो सारा कुछ इधर हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ हो तो वो आप फिर कल पूछ लेंगे, मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब 10 जमा 5 15/2 कर लेते हैं, 7.5 पे डेप्सिट, एवरेज पे क्या करें, ऐसा करें? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, हम अलग अलग इनको लेकर चलेंगे। हम 90,000 को 10 साल पे और 30,000 को। अगली बात, ये रेजल वैल्यू ऑफ प्लांट है, जब तक वो खुद से ना कह दे कि इसमें मोटर की भी है, ये हमने नॉर्मल अज्यूम क्या करना है, हमारा असल में ओवरऑल एसेट तो प्लांट ही है ना, तो ये डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट यानी कि बुक वैल्यू ऑफ प्लांट में सिर्फ ये 10,000 को आप माइनस करके आप जो ये सवाल अब मैं 1000 में करूंगा, ठीक है। सवाल बस ठीक है 1000 में करते हैं, ओके, जल्दी भी और जगह भी और सारा कुछ भी जी। मेथड कोई लिखा हुआ है कहीं पे, कौन सा है? नहीं है तो हमारा अपना दोस्त, हमारा बेस्ट फ्रेंड, स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 74, पेज नंबर 168, डेट, डिस्क्रिप्शन,
और पौधा, प्लांट, प्लांट मैनी पौधा होता है ना, P फॉर प्लांट, प्लांट मैनी पौधा। मुझे नहीं लगता कि अगला सवाल, चलो कोशिश तो की जाए, हिम्मत करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा आ जाएगा तीसरा भी, वैसे तो टाइम ही नहीं बच रहा। चलो कोई बात नहीं, वो ये है ना, नहीं, मैंने कोई मशवरा मांगा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, सवाल पूरा नहीं होगा तो मैं पिक्चर ले लूँगा, कल आके वन नोट पे ये बोर्ड की पिक्चर आ जाएगी अगली जगह। वैसे तो आप लोग पूरा कर ही लेंगे इसको, क्योंकि आप लोगों को पता तो लग ही गया, सोल्यूशन में वैसे ही मौजूद हो ना जिस चीज़ का, आप कर लेते हैं। 1 जनवरी 2019 को हमने एक प्लांट खरीदा, कॉस्ट है इसकी 1,20,000। नजर आ रहा है बेटा? एंड पे बताना जरा, ये एंड वाले बच्चे नजर आ रहा है? इधर से तो वैसे जरा करीब ही, आप 2-3 लाइनें पीछे खाली, नजर आ रहा है? समझ आ रहा है? अच्छा, मैं क्या सिर्फ नजर ही आ रहा है? नजर क्या आ रहा है? ऐसे घूम रही है फिगर ऐसे जी। 120 की कॉस्ट है और इसमें 2 हिस्से हैं, 30 और 90, ठीक है। 90 को हमने 10 साल पे डेप्रिशिएट करना है और 10,000 उसमें से रेजल वैल्यू माइनस करनी है, और 30 को 5 साल पे करना है, ठीक है। लेकिन अगेन वही शॉर्टकट है आपके सामने मौजूद, पागलों की तरह 19, 20, 21 ना करते रहना, बल्कि 1 साल की डेप्शन निकाल के उसको इंटू 3 क्या ख्याल है? स्पीडें चेक की है मेरी? ऐसे तेज पढ़ाया सर ने आज, भाग भाग के, समझ ही कुछ नहीं आई है ना। डेप्रीसिएशन बेटा इस तो स्लो में लम्बा पै जा, स्ट्रेचर ते पढ़ावा जी। 120 में से 90 माइनस 10/10, मैनू 10 किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। ये क्या होगा? किसको समझ नहीं आई? मैं दोबारा बता देता हूं, कुछ नहीं कहूंगा, बता दो जी। 1 साल की लाइफ, 1 साल की डेप्शन इंटू 3 साल, ठीक है। क्योंकि इधर देखो, मैं ये 31 दिसंबर 19 की बजाय 31 दिसंबर 19, 20, 21 जंप लगा के, ये जंप लगा के 3 साल की डेप्शन निकाली है मैंने, जंप लगाया, ठीक है। एक ये था 1, 2, 3, और एक क्या किया हमने, छोटा सा मैंने खाने बनाए, ठीक है ना। अच्छा, समझ आती है बात की? ओके। अच्छा, डेप्शन है, क्यूमुलेशन है, कोई नहीं, मेरी वर्किंग है, डेप्रिसिएशन ही है, डेप्रिसिएशन लिख दिया, कोई मसला नहीं है। इंटू 3 किया हुआ तो मतलब अकल वालों के लिए, लकीर के लाइन के बैगर्स तो नहीं है ना, वो सारा एक्यूमुलेशन नहीं लिखा हुआ तो कैसे आप यहां पे लिख सकते हैं भाई? डेप्रिसिएशन के आगे अगर आपने 3 लगा दिया 1 साल, तो मतलब यही है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके, हम लाइन के बैगर्स तो नहीं है ना कि हैं जी। बकाया 30 रह गया, इसको कोई नहीं माइनस करना किसी से, डिवाइड बाय 10 नहीं कर दूं, 5 है जी, इसकी अलग लाइफ है, इंटू 3 जी। बच्चों टोटल कर दो, टोटल छेती करो, 42। बुक वैल्यू बताओ, बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट, दोनों इकट्ठे लिख रहा हूं, मुझे पता है आप लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन लिख रहा हूं जी। 78। दिस इज बुक वैल्यू बिफोर रिप्लेसमेंट, और इसमें शामिल है पुरानी मोटर की भी बुक वैल्यू, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो ये मेरी रिक्वायरमेंट ए आ गई 31 दिसंबर 21 पे, बुक वैल्यू बिफोर रिप्लेसमेंट, ऐसे ही है, ये बिफोर रिप्लेसमेंट है और यही हमसे मांगा गया है, ये आ गया ए, ठीक है जी। अब ध्यान से साथ साथ ही लिख दूं ना, वरना भाई ने फिर वहां से मारना भी है हाइब्रिड से। अच्छा, नेक्स्ट। अब जी इस दिन मेरे बच्चों, इस दिन ये है वो दिन जब हमने डिसाइड किया है कि हम रिप्लेस कर देंगे ओल्ड मोटर को। तो ओल्ड मोटर को रिप्लेस करना है तो उसको यहां से निकाल दें और नए को ले आए। नई को तो लाना कोई मसला नहीं है, उसको तो हमने कॉस्ट पे ऐड कर देना है 32,000, ठीक है, वो सही है। लेकिन पुरानी की कॉस्ट पड़ी है यहां पे क्या? नहीं, एसेट अकाउंट में तो कॉस्ट पड़ी है, इस वर्किंग में नहीं ना कॉस्ट पड़ी। हाँ, सादा बात, अगर कभी आप इस वर्किंग के फॉर्मेट में डिस्पोजल को लिख रहे होंगे तो ये वर्किंग तो आपकी कॉस्ट पे नहीं शो हो रही, ये तो बुक वैल्यू शो कर रही होती है ना। ये बात समझ आई? ये वर्किंग में क्या पड़ा? एसेट की बुक वैल्यू। यानी इस 78 के अंदर पुरानी मोटर की क्या 30 रुपए की कॉस्ट पड़ी है? नहीं, उसकी तो बुक वैल्यू पड़ी है। हाँ,
जब आप एसेट अकाउंट बना रहे होते हैं या आप जर्नल एंट्री करेंगे डिस्पोजल की, तो वहां पे आपने वैसे ही करना है, एसेट अकाउंट में से अलग कॉस्ट निकालते होते हैं, एक्यूमुलेशन में से अलग एक्यूमुलेशन, अगर आपकी वो इसी तरह से अलग अलग पड़े हुए हैं, ठीक है ना, वो जर्नल एंट्री में देख लेते हैं। अब पहला काम क्या करें, नया ऐड करना चाहते हो, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट को ऐड करना है, तो शर्त क्या है स्टैंडर्ड की, पुराने का डिस्पोजल रिकॉर्ड करो। भाई बिल्कुल डिस्पोजल की एंट्री आज भी वैसे ही करेंगे हम इंशाल्लाह। ये देखो डिस्पोजल की एंट्री आज भी वही होगी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस प्लांट की डेबिट, कैश अगर कोई आया है तो वो डेबिट, और प्लांट में से ओल्ड पार्ट की, ओल्ड मोटर की कॉस्ट करेंगे क्रेडिट, गेन लॉस बैलेंसिंग निकालेंगे, आज भी ऐसे ही करेंगे। बट ये तो जर्नल एंट्री है ना, इसके अंदर तो एसेट अकाउंट को देखकर चल रहे होते हैं, एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है और डेप्शन अलग पड़ी है, जो कि बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होती है, अगर खामोश तो हम ऐसे ही करते होते हैं हमेशा, ठीक है। फिलहाल तो मुझे वर्किंग में से जान छुड़ाओ, मेरी वर्किंग में तो मेरे पास कॉस्ट नहीं ना पड़ी हुई, अगर मैं यहाँ से 30 माइनस कर दूं तो क्या ये सही होगा? तो बस मुझे डिस्पोजल की बुक वैल्यू माइनस करनी है, सादा बात, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पे अलग अलग कॉस्ट और डेप्शन अलग निकालेंगे, वर्किंग में बुक वैल्यू। तो भाई इस दिन 1 जनवरी 22 पर, मुझे पता है आपको कुछ चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं, लेकिन चूंकि अभी नया नया ताल्लुक है ना हमारा, आप थोड़ा शर्माते हैं, बताते हुए घबराते हैं, कोई गल नहीं, घर देखना, कल फिर पूछ लेना, वो कुछ अर्सा ही उसके बाद आप शर्म हो जाना, तो फिर 10 बारी भी पूछ लेना, नहीं समझ आ रही तो आगे नहीं जाना, ठीक है ना। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा आप शर्मा जाते हैं, कोई बात नहीं, खैर है, घर जाके देखें, कल करेंगे, कल तो संडे है, चलो कोई बात नहीं, परसों देख लेंगे, ठीक है। खुला टाइम है हमारे पास, ठीक है, हमारा काम क्या है, पढ़ना ही है, और क्या काम है, ठीक है, सेशन पूरा पढ़ना ही है ना। अच्छा, अब बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल निकाल लोगे कैसे? इधर देखो, मैंने क्या किया जी, बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल निकालनी है। ये बात समझ आ रही है, बुक वैल्यू यहां से माइनस क्यों कर रहे हैं, ये क्यों बुक वैल्यू क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि इस वर्किंग को हम बना ही बुक वैल्यू पे रहे हैं ना, 78 में पड़ी उसकी बुक वैल्यू है। इसका मतलब ये नहीं कि डिस्पोजल की मेरी जर्नल एंट्री बदलेगी, वो नहीं बदलेगी, उसके लिए मैं अलग 30 अलग कॉस्ट अलग और डेप्शन अलग माइनस करूंगा, क्योंकि वो लेजर्स की बात, ये लेजर नहीं है ना, ये वर्किंग है। लेजर में एसेट अकाउंट अलग पड़ा है तो कॉस्ट निकलेगी उसमें से, डेप्शन अलग निकलेगी, ठीक है। ये मजबूरी है मेरी वर्किंग की, इसलिए यहाँ पे फंसा कर आपको सारा समझा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यही चीज़ आगे बहुत 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 काम आने वाली है हमारी चल के। तो अभी से मैंने कहा जरा जो फंसैया करना है कर ले। तो बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल कोई मुश्किल नहीं है निकालनी। इधर देखो 30 क्या है, 30 क्या है कॉस्ट, ठीक है, और इसमें से माइनस कर दें अगर आप 30 बटा वो ऊपर वाला ही 5 इंटू 3 कितना आता है जी, ये क्या एक्यूमुलेटेड। तो अगर इन दोनों को आप नेट करें तो बुक वैल्यू आ गई 12। बोलो जी, ओल्ड पार्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ। अच्छा, अब मैं यही भी बताता चलूं, अगर जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री के अंदर आपने कहीं से भी 12 माइनस नहीं करना। 12 पड़ा कहां पे है? 12 तो कहीं नहीं पड़ा होता। हमारा तो एसेट अकाउंट अलग बन रहा होता है, एक्यूमुलेशन अलग बन रहा होता है, ठीक है। तो एसेट अकाउंट किस पे पड़ा होता है? कॉस्ट पे, और उसकी डेप्शन अलग पड़ी होती है, ये तो एट कॉस्ट होता है। तो यहां से आज भी मैं 30 ही निकालूंगा, और इसका आंसर क्या आया था? 18। यहां से 18 अलग निकलेगा। ये जर्नल एंट्री की बात हो रही है। मैंने सिर्फ आपको बताया मेरी मजबूरी क्या है, बफलो ब्राउन क्यों हो गई है वर्किंग के अंदर। चूंकि वर्किंग बुक वैल्यू शो कर रही है तो मुझे माजरत के साथ वहां से बुक वैल्यू माइनस करके दिखानी पड़ेगी। ओके, किसको समझ नहीं आई? मैं डेप्थ की एंट्री करता हूं। एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की ओल्ड मोटर की कॉस्ट को, ओल्ड मोटर कॉस्ट को क्या कर दोगे? क्रेडिट। कितने से? 30 से भाई, जो कॉस्ट थी उसकी। फिर इसकी अक्यूमुलेशन, ये मैंने वर्किंग दोबारा कर लेता हूं मैं, 30/5 इंटू 3 कितना आता है? 18। ये कोई कैश पूछ आया? कोई कैश नहीं है। सवाल में देखो कहीं पर उसने लिखा हुआ पुरानी मोटर इतने रुपए की बिकी थी, तो कोई कैश नहीं है, बस ठीक है। इसका मतलब 12 रुपए का अर्ली वेयर एंड टियर हो गई ना हमारे हिसाब से। बेशक उसकी बुक वैल्यू इस वक्त 12 रुपए है, लेकिन कख नहीं लब्बा होता, फेंक दी हमने जाके, ठीक है। आपको कह सकते हो कबाड़िए को दे दें, भाई कबाड़िए ने भी नहीं रखी होगी, रखी होती तो 2-4 रुपए आ गए होते, वो लिख लेते हम। अगर वो कैश है तो लिख लेंगे, हो भी सकता है। रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट में ओल्ड पार्ट को बेचा तो कैश आ भी सकता है। ओके जी, लेकिन आज तो कोई ना आया, वो नहीं आया मोहम्मद बख्शा, तो फिर लॉस आ गया। बेटा तसल्ली से देखे, 10 बार नहीं 100 बार पूछे। जब मैं कहता हूं पूछे तब नहीं पूछते,
हैं? पूछने वाली बातें नहीं पूछते, क्या समझ आ जाती है या शर्म करते हो या बिल्कुल समझ नहीं आ रही? कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। या तो बिल्कुल सवाल ना आने का मतलब क्या होता है, या तो सारी समझ आ गई है या कख समझ नहीं आई। तो जिसको कख समझ नहीं आई वो हाथ खड़ा करे। हाइब्रिड में कोई हाथ खड़ा कर रहा मुझे लगता है यार। ये इस तरह के ड्रामे ना किया करो ऐसे करके समझ धोखा देने के लिए यार, जाती करते हो। त्रा काट लिया मेरा जी। ये समझ आई है बात? वर्किंग बुक वैल्यू पे है इसलिए बुक वैल्यू निकाली, लेकिन एंट्री अपने तरतीब पे ही होगी जैसे होया करती थी। ठीक है, लो भाई, अब पुराने का डिस्पोजल हो गया, स्टैंडर्ड की शर्त पूरी हो गई, स्टैंडर्ड की शर्त पूरी है, तो अब नए का एडिशन रिकॉर्ड कर लो। कितने पर? यकम जनवरी 22 पर क्या लिखूं? न्यू पार्ट, ठीक है, लिख दो। एडिशन बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल आ गई, तो एडिशन ऑफ न्यू पार्ट या कॉस्ट ऑफ न्यू पार्ट, एडिशन ऑफ न्यू पार्ट, न्यू मोटर जी। कितना? अब मुझे बताओ जी, रिवाइज्ड बुक वैल्यू क्या? अगली कहानी फिर हुई है, ये सबकी सेम चलनी है। ठीक है, तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू क्या आ गई? 98 है। कोई रिक्वायरमेंट में ये वाली बात भी देखो। एक तो उसने ये कहा था रिकॉर्ड जर्नल एंट्री ऑन यकम जनवरी फॉर, ये बी रिक्वायरमेंट। ओह, एडिशन की भी मोटर प्लांट डेबिट, प्लांट में क्या है जी? ये न्यू नोटर, नहीं नोटर तो अच्छा नहीं लगा, मोटर लिखो। न्यू, सर की टेंशन पड़ेगी ना मुझे कि सारा आए के आए। न्यू मोटर की कॉस्ट, सर ने आज तक कभी छुट्टी नहीं की, वरना कभी मैं भी ज्यादा पढ़ा लेता। न्यू मोटर की कॉस्ट कितनी है? ठीक है, लो जी, ये बी पार्ट आपका हो गया। दोनों एंट्रीज उसने मांगी हुई हैं, और बोलो चलो। उसके बाद सी की क्या रिक्वायरमेंट है? सी रिक्वायरमेंट क्या है? कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट जिसमें नई मोटर हो 31 दिसंबर 22। अभी तो यकम जनवरी 22 पे रिवाइज बुक वैल्यू आई है ना, रिवाइज बुक वैल्यू। ठीक है, और ये रिवाइज बुक वैल्यू क्या है जी? आफ्टर रिप्लेसमेंट, आफ्टर रिपेयर नहीं है, कहीं रिपेयर पढ़ते रहो, रिप्लेसमेंट, जरा जगह तंग थी। अब अगला असूल वही है, रिवाइज बुक वैल्यू, रिमेनिंग लाइफ। ठीक है, जो नया प्लांट आया 32, नया पार्ट आया, उसकी तो लाइफ अगेन क्या है? 5 साल। लेकिन जो हमारा पुराना एसेट है उसकी अब रिमेनिंग लाइफ कितनी बची हुई है? तो 10 में से 3 गुजर गए थे, रिमेनिंग 7 है। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन इधर देखो जी, इस 98 में नए की 32 क्या है? नए की कॉस्ट है, नए पार्ट की, जिसने 5 साल पे डेप्रिशिएट होना है, और जो बाकी है वो कितना है? 66। आप इससे पहले अलग से निकाल भी सकते थे। वैसे यहाँ पे एक स्टेप में आप यूँ निकाल लेते, बुक वैल्यू ऑफ, ये जब एडिशन ऑफ न्यू पार्ट किया ना, उससे पहले आप कर देते कैरिंग अमाउंट विदाउट, तो वहाँ पे आपकी ये 68 की फिगर निकल भी सकती थी। निकाल दूँ 66, निकाल दूँ, निकाल लेते हैं, कोई बात, 1 मिनट ही लगना है। अभी जो लेट होना तो हो गए, सर ने चाहती मारनी है तो बेदो तोलूंगा थोड़ा सा आज। ये देखो, ये मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये कर लो, कोई हर्ज नहीं है, जरा इजी हो जाएगा। कितना? 66। ये क्या है जी? ये क्या है जी? बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू बिफोर रिप्लेसमेंट ही है, लेकिन इसमें मोटर इंक्लूडेड है, इसमें मोटर एक्सक्लूडेड है। ये बाकी प्लांट आ गए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? यकम जनवरी पे एडिशन ऑफ न्यू पार्ट, और ये कितने से किया जी? तो ये मैंने इसलिए किया कि ये बाद में डेप्शन करते मुझे आसानी हो जाएगी बस, वरना काम चल रहा था, इसके बगैर भी काम चलेगा, चल रहा था जी। 98। तो ये जनाब आपकी यकम जनवरी 22 पे रिवाइज्ड बुक वैल्यू आ गई, और ये क्या है जी? आफ्टर रिप्लेसमेंट ऐड हो गया। डन। अब डेप्रिसिएशन बहुत आसान हो गई, क्योंकि दोनों हिस्से मेरे पास अलग अलग पड़े हैं। 66 प्लांट का वो हिस्सा है जो बाकी बचा है, और 32 मोटर है, ठीक है, जो नई आई है। तो 66 अलग से डेप्रिशिएट होना है, और सही है,
और मोटर का 32 अलग से। तसल्ली से घर जाके इसको करना है, कोई जल्दी नहीं। 32 मोटर वाला 5 साल पे डेफिसिट होना है, लेकिन डेफिसिट सिर्फ 1 साल की चाहिए मुझे, ऐसा ही है ना, 1 साल की चाहिए ना। अब ओ बोलो, जबकि इस 66 में से 10 आज भी माइनस होगा, रेजिडुअल वैल्यू के बारे में नहीं बताया, तो ये अज्यूम करते हैं कि जो है वो हमेशा से वही रहेगी। रिवाइज नहीं बताई ना, तो जो ओरिजिनल है वही रेजिडुअल वैल्यू तो है ना, लेकिन रिमेनिंग लाइफ कितनी है, क्योंकि 3 साल गुजर चुके थे इस प्लांट को चलते हुए और रिमेनिंग कितने थे, 7। किस दिन रिमेनिंग लाइफ निकाली अगेन, 1 जनवरी 22 जी। 15.16 ना कर लूँ, 16 माइनस कर दें और बताएं जी बुक वैल्यू 82। ठीक है जी, चलो। मुझे पता है थोड़ा हैवी काम है, लास्ट टाइम थोड़ा लेट कराया था, लेकिन जब भी होना है होना तो है ही। मैं ये चाहता था कि इस पे आप खुसूसी तवज्जो दें, ठीक है, खुसूसी ध्यान करें, इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको ज़रा तसल्ली से देख लें, ये सी रिक्वायरमेंट बन रही है ना, यही 82। अब इससे अगली एग्जांपल बस आपने कर लेनी है, सर आ गए हैं, खुद से करनी है, सोल्यूशन है, ओवरऑलिंग की जो कॉस्ट है, ठीक है। और पास पेपर 4 जो है वो अभी भी आपका होमवर्क ही है, कोई नया होमवर्क नहीं है भाई, जल्दी आ जाओ, ठीक है, ठीक है। सर आ गए हैं और मैं 2 मिनट आज लेट हो गया, माजरत जी। इससे अगली एग्जांपल जो रह गई है ओवरऑलिंग की, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, काम करें। अच्छा जी, अर्ज़ ये है कि संडे आ गया है, तो इसलिए आपने ना कोशिश करनी है कि सारा जो इस हफ्ते में पढ़ा वो रिवाइज़ कर लें, ठीक है। तो उसमें ये नहीं करना कि सारे सवाल करने बैठ जाएं, आपने ये करना है कि डिस्पोजल का एक सवाल करना है, स्ट्रेट लाइन वाला, कोई भी जो सबसे लेंथी लगा था आपको, डिस्पोजल का एक सवाल कर लेना रिड्यूसिंग बैलेंस से, उसके बाद एक्सचेंज का एक सवाल कर लेना अपनी मर्जी का, वही कामरान वाला सवाल कर लेना, और असल में इसको रिवाइज़ करना है आपने अच्छे से, एक ही सिटिंग में ये एग्जाम्पल्स करनी है आपने, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।